हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी ऑफिसर का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और हम लोगों ने एक बेहद इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सिग्निफिकेंट साइनो और एंटो की बात कर रहे हैं, जो सीडीएस और एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप ये सीरीज बस एक ही बात मेरी मान लीजिएगा कि विदाउट आप कवर किए मत जाइएगा। आप डेली देखिए, पर डे आपको एक सेशन मिलने वाला है। यू नो, एज आई टोल्ड यू, आप डेली कवर कर लीजिए उसको। डेली कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार उसको ज़रूर देख लीजिए। जो नए वर्ड्स हैं उनको अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लीजिए, और जो वर्ड्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उनको केवल रिकॉल कर लीजिए। इसमें कुछ वर्ड हो सकता है रिपीट भी हो आपको, तो वो क्या है, उनको आप केवल रिकॉल करिएगा, उनको पेन डाउन मत करिएगा। तो आपको क्या करना है, डेली अटेंड करना है, बस ये बात ध्यान देना। आज नियर अबाउट 60 वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो 60 वर्ड नहीं होंगे, वो 150 प्लस वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर अपने यार दोस्तों और दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है वरदांत। वरदांत का मीनिंग क्या होता है? वरदांत, देखिए, वरदान मिला है। किसको वरदान मिला है? प्रकृति को वरदान मिला है कि वो हरी भरी रहे, है ना, ग्रीन रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन एंड फ्रेश। तो फ्रेश एंड ग्रीन इसका मीन है। और साथ ही कैसे याद किया है? इसको वरदान से याद किया है। वरदान टी साइलेंट कर दिया, हमने कहा वरदान मिला है। और वरदान किसको मिला है हरा भरा रहने का? वो हमारी नेचर को मिला है, प्रकृति को मिला है। तो वरदांत मतलब फ्रेश एंड ग्रीन, याद रहेगा। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अनफ्लैगिंग। ठीक है, अनफ्लैगिंग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अनटायरिंग हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग अनफ्लैगिंग, मतलब अनटायरिंग, जो ना थकने वाला है उसको आप बोलते हो। जैसे फटीग वर्ड आता है टायर्डनेस के लिए, वर्ड क्या यूज करते हो? फटीग, एक वर्ड ये यूज करते हो। फटीग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टायर्डनेस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टायर्डनेस, जो थक जाने वाला है। जैसे इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आप कौन सा? इनडिफैटिगेबल। ये आपने वर्ड पढ़ा होगा, इनडिफैटिगेबल। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है जो कभी ना थकने वाला है। इन आयल लग गया है, मतलब नॉट का मीनिंग देगा। दैट नेवर टायर्ड, आप ये कह सकते हैं, दैट नेवर टायर्स, जो कभी ना थकने वाला है। जैसे जो हमारे साइंटिस्ट है वो 24 घंटे काम करते हैं। अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, आपने देखा, उसमें इसरो का कितना बड़ा योगदान है, उनके साइंटिस्ट का कितना बड़ा योगदान है। हमें तो केवल उसका रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन उसके पीछे उन सब की कितनी मेहनत है, ठीक है, शायद उसको वो काबिल तारीफ़ है। उन्हें हो सकता है इनकन्सिस्टेंटली काम किया हो और कंसिस्टेंटली काम किया हो, अनटायर्ड हुए काम किया हो, है ना, 24 घंटे काम किया हो। इनडिफैटिगेबल, दैट नेवर टायर्ड। तो हमारे साइंटिस्ट कैसे हैं? कभी ना थकने वाले हैं, दैट नेवर टायर्ड, याद रखिएगा। अनअर्थली एक वर्ड है एक आपका कौन सा? अनअर्थली। सर अनअर्थली के बारे में बात करते हैं, है ना। अनअर्थली का मीनिंग क्या होता है अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो ये कैसा? एक ऐसी चीज़ जो कैसी है? स्ट्रेंज है एंड फ्राइटनिंग है। स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा विचित्र है और डराने वाली है ना, उसको बोलते हैं अनअर्थली। अब इसको कैसे लर्न करोगे? देखो, अर्थली का मतलब तो आप जानते हो सांसारिक, और अनअर्थली जो सांसारिक चीज़ें नहीं हैं, है ना। जैसे सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको क्या बोलते हो? ये अनअर्थली चीज़ें, है ना। सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिन पर नेचर के देसी जो लॉज होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर, जैसे कोई गॉस्ट है ना। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है? नेचर के जो मतलब जो अर्थ के जो नेचुरल रूल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो वो क्या है? वो सुपर नेचुरल क्रिएचर हैं, आप ये कह सकते हो। तो अनअर्थली का मतलब क्या हो गया? जो हमारे अर्थ के नहीं है, वो कैसे हैं? स्ट्रेंज हैं, ठीक है। आप इनको गॉस्ट को देखो, बड़े अजीब से हैं। फ्राइटनिंग, डराने वाले हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इनकन्वीनियंट कह सकते हो, जो जिनसे आप कन्वीनियंट नहीं हो। आइए आगे चलते हैं। स्कॉर्न करने का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, या किसी का अपमान करना। वैसे एग्जैक्ट वर्ड ये है कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट आप कोर्ट आपने वर्ड सुना होगा।
इसका मतलब क्या है, कोर्ट का अनादर, है ना। तो कंटेम्प्ट करना मतलब क्या होता है, अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिस्परेज करना। आप एक वर्ड ये पढ़ते हो डिस्परेज, है ना। डिस्परेज करने का मतलब क्या होता है, किसी की आप निंदा कर रहे हो। बेलिटिल करना, एक वर्ड ये पढ़ते हो आप, बेलिटिल, नीचा दिखाना किसी को, है ना। तो ये इसके मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लिमी, अगला जो वर्ड है हमारा वो कौन सा है, स्लिमी है ना। तो ये जो स्लिम लोग होते हैं इनसे सावधान रहो, ये लोग ऑनेस्ट नहीं होते, ये लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, स्लिमी इस वर्ड से ही बना लिया कि ये लोग कैसे होते हैं, डिसलॉयल होते हैं, डिसलॉयल होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, आप ये कह सकते हो। डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है, तो ये वर्ड आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा इनफिडेल, इनफिडेल का मतलब कैसा होता है, धोखेबाज, बेईमान जिसको बोलते हो आप, है ना। बेवफा बोलते हो, बड़ा मतलब रोमांटिक सा वर्ड है ये, बेवफा, है ना। तो इनफिडेल का मतलब होता है जो डिसलॉयल है, जिसने जो बिट्रे कर सकता है, धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। तो ये स्लिमी का मतलब क्या हो गया साथी, डिसऑनेस्ट। प्रोसोइक, प्रोसोइक का मतलब क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, नीरस टाइप है, जिसमें कोई भी रोमांस वगैरह नहीं है, जो बहुत मोनोटोनस टाइप है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसोइक, है ना। आप प्रोसोइक को याद कैसे कर सकते हो, इसको या लर्न करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सर इसका कीवर्ड बना लिया हमने प्रोज। जब हम प्रोज पढ़ते हैं ना हमें मज़ा नहीं आता सर, लेकिन जब हम पोएट्री पढ़ते हैं, जब हम क्या कहा जाए पोएट्री को डील करते हैं तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है ना। क्योंकि वहाँ पर जो राइटर है वो एक अलग जोन में होता है, पोएट जो है वो एक अलग जोन में होता है, वो बड़ा इमेजिनेटिव चीज़ों को लेकर के चलता है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, प्रोज से याद कर सकते हो। जो चीज़ें कैसी हैं, मोनोटोनस हैं, डल हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोसोइक। बाकी वर्ड देखो इन अनइंस्पायरिंग, अनइंस्पायरिंग है, इसमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये इंस्पायरिंग होगा, PI होगा, अनइंस्पायरिंग, है ना। सॉरी अन इंस्पायरिंग शायद सही लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा एक बार। आइए आगे चलते हैं। पर लॉयन, अगला जो वर्ड है वो है पर लॉयन। पर लाइन का मतलब क्या होता है, आप किसी शॉप में गए, समझना, इसका मतलब होता है स्टील करना, चोरी करना, है ना। और आपने क्या किया, छोटे छोटे लॉयन जो क्या कहा जाए प्लास्टिक के बने हुए थे, आपने पूरे के पूरे क्या कर लिए, चुरा लिए, ठीक है। तो पूरे लायन क्या कर दिया आपने, पूरे के पूरे लायन क्या कर लिया आपने, चोरी कर लिए, है ना। तो याद रखिएगा ये पर लायन का मतलब क्या हो गया, चोरी करना, है ना। जैसे एक होता है चोरी करने के लिए पिल्फर वर्ड आता है, पिल्फर वर्ड आता है, एक वर्ड ये आता है पिल्फर, PILFER, छोटी मोटी चोरी करना पिल्फर कहलाता है सर। ले इसी को पिल्फरेज बोलते हैं, इसी का नाम लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, पिल्फरेज, छोटी मोटी चोरी करना। प्लंडर करने का मतलब लूटना होता है, प्लंडर, प्लंडर करने का मतलब लूटना होता है। वे आप कह सकते हो वे बिल, है ना। वे बिल का मतलब क्या होता है, रास्ते, या छोड़ो इसको, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 2 3 4 वर्ड, एक देखिए पर लाइन याद हो गया, पूरे का पूरे लाइन चोरी कर लिए। दूसरा पिल्फर, चोरी करना, पिल्फरेज इसका नाउन हो गया, प्लंडर हो गया लूटना, है ना। क्लेप्टोमनिया आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, चलो अगले वाले में बता देता हूँ मैं आपको। पर लाइन क्लियर हो गया साथी, इसका मतलब स्टील हो गया। बाकी इसके लिए एक वर्ड मैंने और बताया था आपको, एक वर्ड और बताया था आपको कि जैसे एक वर्ड ये यूज करते हो क्लेप्टोमनिया, क्लेप्टोमनिया, मनिया फॉर स्टीलिंग, चोरी की जो टेंडेंसी है। सर एक वर्ड आता है क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया, चोरी का जो डर है उसको क्या बोलते हो, क्लेप्टोफोबिया। तो ये 2 वर्ड याद कर लीजिएगा, क्लेप्टोमनिया, क्लेप्टोफोबिया। वैनरेबल, वैनरेबल का मतलब होता है पूजनीय, श्रद्धेय जिसको बोलते हो, है ना। तो वैनरेबल का मतलब क्या होता है, जो वैनर के योग्य हैं, ऑनर के योग्य हैं, इनको क्या कहोगे, ऑनरेबल। इसको एक शब्द में अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, ऑनरेबल। और ऑनरेबल मतलब क्या होता है, पूजनीय, जो वर्शिप के योग्य हैं, जो बहुत ही श्रद्धेय हैं। जैसे हमारे जो गॉड्स हैं वो कैसे हैं, बड़े वैनरेबल हैं। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया आज़ादी में, वो कैसे हैं, वैनरेबल है, पूजनीय है ना। तो ऑनरेबल है, वैनरेबल लोग कैसे हैं, ऑनरेबल हैं, वर्शिपेबल हैं, ये कह सकते हैं। डिजर्विंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट रिमॉन्स्ट्रेट, एक देखिए 2 वर्ड हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक वर्ड आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेट, 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 डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है शो ऑफ करना साथी, इसका मतलब होता है शो ऑफ करना।
डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेशन आपने सुना होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सुना होगा, डिस्प्ले करना, शो ऑफ करना, ठीक है, ये आप कहते हो। जैसे एक वर्ड और आता है फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट करना या फ्लॉन्टिंग करना, इसका मतलब भी शो ऑफ करना होता है। रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना किसी का। रिमॉन्स्ट्रेट, री मतलब अगेन, किसी के खिलाफ आप क्या कर रहे हो, मॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, मॉन्स्टर को खड़ा कर दे रहे हो, भाई तुम लड़ो, इसका मतलब क्या है, आप उसका विरोध कर रहे हो। आ ह्यू एंड क्राई एक इडियम आता है आपका, ध्यान रखिएगा। आ ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है लाउड प्रोटेस्ट, आ ह्यू एंड क्राई का मतलब लाउड प्रोटेस्ट। आइए आगे चलते हैं। डॉटी, अगला जो वर्ड है आपका वो कौन सा है, डॉटी। डॉटी मतलब क्या होता है, डटा हुआ। इसके बारे में अगर बात करोगे तो इसको बस एक शब्द में ऐसे याद रखोगे, जो डटा हुआ है ना। अब बाकी वर्ड निकालोगे, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। जो डटा हुआ है, जो पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो बिल्कुल निडर है, निर्भीक है, वो कैसा है, डॉटी है। डॉटी मतलब डटा हुआ, जो सीमा पर बिल्कुल डटा रहे, ऐसा सैनिक, डटा हुआ। डॉटी, डॉटी डटा हुआ, याद रहेगा। ये पता है सेशन अगर आप वोकैब लर्न नहीं करना होता है वास्तविकता, हालांकि जो स्टूडेंट मेच्योर है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि केवल आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए और आप जैसे जैसे वो वर्ड आपके सामने आएगा ऑप्शन क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये बिल्कुल जस्ट लाइक करंट अफेयर होता है, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी तरीके से वर्ड सामने आएगा, आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन उसके लिए कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि वर्ड आपको देखते ही समझ आ जाए कि हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है। आइए आगे चलते हैं ना। डॉटे क्लियर हो गया। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, ठीक है। जो मीन टाइप के लोग होते हैं, जो तुच्छ टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलता है एब्जेक्ट, है ना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नीच होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मीन, रेस्ड टाइप के लोग, जैसे यहाँ पर वर्ड लिख रहा है रेस्ड लिख रहा है, WRETCHED, ये कह लीजिए, मीन कह लीजिए। मीन का मतलब भी कैसे होता है, तुच्छ होता है। तो ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। आइए आगे चलते हैं। काउंटर वैलिंग, काउंटर वैलिंग का मतलब क्या होता है, कंपनसेटिंग। पहले इसका मीनिंग समझिएगा, फिर इसको मैं समझाता हूँ कैसे आपको लर्न करना है। देखो, नियर अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कैसे आपको लर्न भी करना है उन वर्ड को। कंपेंसेशन या कंपेंसेटिंग, ये लिख लिया। आईएनजी है तो आईएनजी से आप बनाइए, उसका साइनो भी आईएनजी से बनाइए। तो काउंटर वैलिंग, काउंटर पे बिलिंग करते समय जो लॉस हुआ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काउंटर में बिलिंग करते समय जो लॉस हुआ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये होता है कंपनसेटिंग। तो कह रहा है काउंटर बिलिंग का मतलब कंपनसेट। बाकी इसके लिए एक फ्रेज भी आता है, फ्रेज भी सुन लीजिए। मेक अप फॉर, ये वर्ड आता है आपका, मेक अप फॉर। मेक अप फॉर करने का मतलब होता है कंपनसेट करना। तो एक फ्रेज भी आप इसके साथ साथ इसको याद रख सकते हैं, वो है आपका मेक अप फॉर। नेक्स्ट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है जर्जर अवस्था, जिसमें क्या कहा जाए, डेबिलिटेटेड एज, जैसे बुढ़ापे की जो एज होती है वो कैसी होती है, डेबिलिटेटेड होती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था होती है, डेट्रियोरेटेड अवस्था होती है। डेबिलिटेट को ही क्या कह सकते हो, डेट्रियोरेटेड, एक वर्ड ये आता है आपका, डेट्रियोरेटेड, डेट्रियोरेटेड। या फिर आप कह सकते हो फीबल, फीबल मतलब कैसा होता है, कमज़ोर, है ना। तो ये आप कह सकते हो। तो याद रखिएगा, वीकेंड मतलब कमज़ोर हो गया, या फीबल देता है, या वीकेंड देता है, या डेट्रियोरेटेड देता। तो डेबिलिटेटेड ऑलरेडी वर्ड ही दिया है, तो याद रखिएगा डेबिलिटेटेड का मतलब कैसे, जीर्ण शीर्ण अवस्था, बहुत जर्जर अवस्था है, जहाँ पर मतलब ईच एंड एवरी बोन्स इज रिजेंबलिंग, है ना, दिखाई पड़ रही है किसी व्यक्ति की। तो मतलब इसका मतलब ही इज़ वेरी डेट्रियोरेटेड, ही इज़ वेरी फीबल, यू कैन से। नेक्स्ट, रेप्रिजल मतलब बदला होता है ना, रेप्रिजल। ठीक, हम अपने साथ हुए हर एक अन्याय का बदला लेना चाहते हैं, वी वॉन्ट एवरी रिप्रिजल, है ना। ठीक, तो रेप्रिजल मतलब क्या होता है, बदला होता है, ठीक है। और रिवेंज कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर वर्ड देखिए कौन सा कह रहा है, रिटेलिएशन, बदला लेना, रिटेलिएशन, ठीक है। रिटेलिएशन या रेप्रिजल मतलब क्या होता है, बदला, जिसको आप अवेंज और रिवेंज बोलते हैं। अवेंज और रिवेंज में भी डिफरेंसेस होते हैं। रिवेंज मतलब बदला लेना, ठीक है, और अवेंज मतलब भी बदला लेना, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना। रिवेंज दूसरे के साथ हुए अन्याय का बदला लेना अवेंज होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही होगा, राइटनेस, जिस पर आपका अधिकार है। कैविल, कैविल बड़ा अच्छा वर्ड है। कैविल मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो क्या करता है,
जो हर एक चीज़ों में दोष निकालने का काम करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैविल कहते हैं, क्यूबल कहते हैं, प्रीवेरिकेटिव कहते हैं, या फिर सेंसोरियस बोलते हैं। एक शब्द में बोलोगे तो आप सेंसोरियस भी कह सकते हो। सेंसोरियस का मतलब क्या होता है? वन हु ऑलवेज रेडी टू फाइंडिंग फॉल्ट, जो हमेशा चीज़ों में दोष निकालने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसोरियस बोलते हैं, कैविल बोलते हैं, कार्प बोलते हैं। कार्प एक अच्छा वर्ड है। देखो 2-3 वर्ड ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, शायद आपको याद रहेंगे। एक वर्ड कौन सा है साथी? एक वर्ड है आपका जैसे कैविल हो गया, एक वर्ड हो गया आपका सर कार्प हो गया, एक अब वर्ड हो गया आपका सेंसोरियस हो गया, सेंसोरियस। तो ये अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, जो हमेशा चीज़ों में क्या करता है? दोष निकालने का काम करता है, उस तरीके का इंसान कैविल है, कार्प है, सेंसोरियस है। अब कार्प वाले वर्ड को मैं आपको मेमोराइज भी कराता हूँ। सर ये कार्प है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कार्पे। कार्पे दोष निकालता है। हर एक कार पे आप उसको कितनी भी अच्छी कार दिखा दीजिए, ठीक है, वो क्या करेगा? हर एक में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेगा। तो 3 वर्ड हैं, देयर आर 3 वर्ड, कैविल है और कार्प है और सेंसोरियस है। याद रखिएगा, दोष निकालने वाला, कंप्लेन करने वाला, है ना। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा हर एक चीज़ में कितनी भी अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट कर दी जाए, वो उसमें क्या करें? कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई दोष निकालते हैं। नेक्स्ट, इन सेंस, अगला जो वर्ड है वो आपका कौन सा? इंसेंस। इंसेंस हो जाने का मतलब क्या होता है? एंग्री हो जाना। और कल इससे रिलेटेड मैंने आपको वर्ड कराए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। एंग्री हो जाना मतलब क्रोधित हो जाना। जैसे आपने कहा था सर FURY है, ये वर्ड आपने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। सर रैथ वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो। रैथ का मतलब भी क्या होता है? क्रोध होता है, एंगर होता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो बीकम एंग्री, इंसेंस हो जाने। सेंस काम नहीं कर रहे हैं, आप तभी क्रोधित होते हो जब आपके सेंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो आप कैसे हो जाते हो? यू बीकम एनसेंस, यू बीकम एनसेंस। तो आप कैसे हो जाते हो? इंसेंस हो जाते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं साथी, नेक्स्ट वाले वर्ड में आते हैं। अगला एस्थेटिक, बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत माइंड ब्लोइंग वर्ड है, और इसको थोड़ा समझिएगा, आपको यहीं पर लर्न हो जाने वाला है। ये वर्ड जो बना है ये साथी बना है एस्कीट्स से, एस्कीट्स। और एस्कीट्स वर्ड किसके लिए आता है? सर मॉन्क के लिए आता है। जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो रेक्ल्यूज लोग होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? एस्थेटिक का। साधु, सन्यासी जिसको बोलते हो आप, है ना। रेक्ल्यूज बोलते हो, मॉन्क बोलते हो, आप ये कहते हो। रेक्ल्यूज बोलते हो, मॉन्क बोलते हो, है ना। हरमित बोलते हो, हरमित, है ना, हरमित। बाकी अच्छा वर्ड है एस्थेटिक इसके लिए। एस्कीट्स वर्ड जहाँ पर लगाते हो वो मॉन्क का मीनिंग देगा, बस इतनी बात याद रखो। या फिर आप कह सकते हो इसको एस्टेयर भी कह सकते हो। एस्टेयर, AUSTERE। एस्टेयर मतलब जानते हो? संयमी। अभी पीछे मैंने आपको कराया है ये वर्ड, पहले वाले लेक्चर में कराया है। एस्टेयर मतलब होता है संयमी, जो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा कैसे लाइफ स्पेंड करता है, बहुत ही रिस्ट्रेंड लाइफ व्यतीत करता है ना। रिस्ट्रेंड मतलब अपने आप को बहुत से जो सामाजिक सुख है, सोशल जो एक तरीके से सुख है, उनसे दूर रखता है अपने आप को, है। तो रिस्ट्रेंड लाइफ व्यतीत करने वाला पर्सन एस्टेयर होता है। AUSTERE याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एस्टेयर संयमी। अरेबल, आपने अरेशन सुना होगा। अरेबल मतलब होता है एक ऐसी लैंड जिसको प्लो किया जा सकता है, जिस पर कुछ ग्रो किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अरेबल। एबल है, एबल मतलब योग्य है, ठीक है। और वो क्या है? एग्रीशियन के या एग्रीगेरियन के लिए के एबल है, मतलब दैट कैन बी प्लूड। जैसे आप देखते हो एक लैंड ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहा जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रेत होती है, रेत इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बालू टाइप चीज़ें होती है, तो जिसकी वजह से ग्रो करना बड़ा क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। तो वो अरेबल नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि बहुत ही अच्छी मिट्टी है ना, सॉल्ट बहुत अच्छी है, तो वो कैसा? अरेबल है। अरेबल मतलब क्या कह सकते हो? सुटेबल फॉर प्लोइंग, प्लो करने के योग्य है, जिस पर प्लो करने के बाद कुछ ग्रो किया जा सकता है, ऐसी लैंड को अरेबल कहते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सी सीड करने का मतलब क्या होता है? सर देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, इस वर्ड को रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पर आप छोटी छोटी टेक्निक लगाइए, सर जुगाड़ बहुत बड़ी चीज़ है,
ठीक है, ये क्या है, SECEDE। और ऐसी किसी वर्ड के साथ लगाते हो तो उसका मतलब होता है सेक्लूड करना, अलग करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अवे करने से, अलग करने से। तो सेक्लूड करने से, सी सेट करने का मतलब होता है वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना, ये कहते हो आप, ठीक है। तो सी सीट SE लगाए, ठीक है, जैसे सेपरेट होता है, आप कह सकते हो क्या, सेक्लूड होता है, ये सारे वर्ड में ऐसे ही लगाए। तो ऐसे करने का मतलब विड्रॉ कर लेना, सीधा सीधा मीनिंग है। नेक्स्ट प्रोफर, प्रोफर मतलब प्रस्ताव होता है। और प्रोफर याद करना सर बहुत टफ नहीं है, आप सीधे सीधे याद रखिए, ऑफर से याद रखिए। प्रोफर मतलब ऑफर, प्रॉफर मीन्स ऑफर, प्रॉफर मीन्स ऑफर, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। प्रीवैरिकेट करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना समझते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्यूबल करना। आप ये कह सकते हो क्यूबल करना, क्यूबल करना, है ना, क्यूबल करना, ठीक। इवेड करना, बचने की कोशिश करना। जब घर वाले आपको बहुत सारा काम बता देते हैं तो आप क्या करते हो, बहानेबाजी करना चालू कर दो, तो उसका टाल मटोल करना चालू कर देते हो, है ना, कि आपको वो काम ना करना पड़े, आप उससे बचने की कोशिश करते हो। तो प्रीवैरिकेट करने का मतलब क्यूबल करना, इवेड करना, बचने की कोशिश करना किसी चीज़ से, इवेड करना। स्पेकुलेट, है ना, स्पेकुलेट करने का मतलब होता है गेस करना। स्पेक्ट करना वैसे वर्ड बना है स्पेक्ट से, है ना। स्पेक्ट करने का मतलब देखने से होता है, देखिए स्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखने से होता है। स्पेक्ट करने का मतलब लुक करने से होता है, देखने से होता है ना। तो स्पेकुलेट करने का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। स्पेकुलेट करने का मतलब क्या होता है साथी, अनुमान लगाना, गेस करना, है ना। स्पेकुलेट, स्पेक्ट, स्पेक्ट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, यू एज यू नो, है ना। तो उनमें से एक वर्ड है स्पेकुलेट, मतलब गेस करना, अनुमान कर लगाना। नेक्स्ट पैकिस एक वर्ड है, पैकिस का मतलब कैसा होता है, हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, है ना। पैकिस ये वर्ड आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई रेफरेंसेस मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी एक दो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फैमाइन एक वर्ड आता है, इसका मतलब भुखमरी होता है। फैमाइन इसका मतलब होता है भुखमरी। सर स्टारवेशन एक वर्ड आता है, स्टारवेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, भुखमरी। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, भुखमरी, ये दोनों मीनिंग होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे एक ईडियम आता है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ अवे, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर, ये एक आपका ईडियम है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कीप द वूल अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भुखमरी को दूर रखना, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट ऑब्सोलीट, जो चीज़ बहुत लंबे समय से यूज में नहीं है उसको क्या बोलते हो, ऑब्सोलीट। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ यूज, ये इसके टर्म आप यूज करते हो। तो ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है साथी, इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, या फिर इसी को बोलते हो आउटडेटेड, जिसकी डेट निकल गई है, आउटडेटेड, है ना, आउटडेटेड। इम्पासे एक अच्छा वर्ड होता है, इम्पासे, पैसे जो हैं अब नहीं चलते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ऑब्सोलीट का मतलब, जैसे पहले के समय में ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर इन यूज। आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। याद रहेगा। आप प्रचलित हिंदी में बोलते हो जो चलन में नहीं है, इरेगुलर है जो चलन में नहीं है। वैसे इसके लिए वर्ड और बेहतर लिखा जा सकता था। बैलफुल, ये वर्ड थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको पहले समझ लीजिएगा। ये वर्ड पहले यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, ये वर्ड एक्चुअल में ये है बेलफुल, और एक आता है बेनफुल, है ना, दोनों का मतलब होता है हार्मफुल। याद रखिएगा, दोनों वर्ड एक साथ याद रखिएगा, बेलफुल और बेनफुल, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो र्यूनस है, बर्बाद करने वाला है, नुकसान देने वाला है, उसको बोलते हैं हुडविंक। सर लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ये वर्ड डिस्कस किया था, और कैसे याद किया था जरा बताता हूँ मैं आपको। हुड विंग, हेड और विंग लगा रखे हैं किसी ने, हेड और विंग लगा करके वो क्या कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, मतलब नकाब पहन करके वो क्या कर रहा है, लोगों को चीट कर रहा है। तो आपने कहा था चीट है, बिट्रे है, याद आ रहा है आपको, डिसीव है। और उसी तरीके से एक आता है, ठीक है, बैम्बूजल, क्या कौन सा वर्ड है, बैम्बूजल। ध्यान रखिएगा, बैम्बूजल मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला है, लोगों को डिसीव करने वाला है, वो इंसान कैसा है, बैम्बूजल है।
बैम्बूजल है, हुड विंग का है। ठीक है, याद रहेंगे दोनों वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं निम्बल। निम्बल के बारे में साथ ही बात करते हैं। निम्बल क्या होता है? चलिए बात करते हैं निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, उसको बोलते हैं निम्बल। जो बहुत ही ज़्यादा एजाइल है, जिसके अंदर एजिलिटी बहुत अच्छी है ना। तो निम्बल मतलब कैसा होता है? एजाइल। कैसा होता है? एक्टिव होता है। निम्बल मतलब एजाइल, एक्टिव, है ना। लाइवली, लाइवली, एनर्जेटिक, विवासियस एक वर्ड पढ़े थे अगर याद आ रहा हो, विवासियस। ये भी कैसा होता है? ये पर्सन कैसा, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसको बोलते हैं। तो सर 2 3 4 वर्ड है, A1 है, 2 है सर, 3 है एंड 4 है। ये 4 वर्ड आप यहाँ से याद रख सकते हैं। निम्बल को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, है ना। नींबू खाने वाला मतलब जो विटामिन सी लेने वाला है वो कैसा होगा? हमेशा एक्टिव होगा। ठीक है, रिलेट करके कुछ बना सकते हो, बेहतर रहेगा। तो जो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप बात करो तो जो एक्चुअल में इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है वो विटामिन सी होता है ना, जो कि किस में आता है? जो ज़्यादातर खट्टे चीज़ों में मिलता है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एजाइल इसका मीनिंग हो गया। पैल्पेबल एक अगला वर्ड है हमारा, कौन सा? पैल्पेबल का मतलब डिस्टिंक्ट होता है। अब बाकी पैल्पेबल के बारे में आप समझ सकते हैं कि पैल्पेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पैल्पेबल का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, स्पष्ट है, क्लियर है। वैसे इसको बोलता है टेंजिबल, एक वर्ड ये आता है। अब पैल्पेबल और टेंजिबल सेम कैसे हैं? दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी फील, दैट इज कॉल्ड पैल्पेबल। जो जिसको टच कर सकते हो, जिसको क्या कहा जाए, आप एक तरीके से महसूस कर सकते हो, वो क्या होगा? बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो बहुत ही जटिल है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जो अब्सोल्युटली ट्रू है, मतलब अब्सोल्युटली मानते हो कि ये बहुत जटिल जटिल है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, पजल्ड है, परप्लेक्सिंग है। ये सारे वर्ड आप जानते हो। बाकी एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने कहा था एक वर्ड ये आपने पढ़ा था आर्डुअस, ARDUOUS। ये कैसा था? ये सर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझना है। जैसे इसके लिए ईडियम यूज करते हो, ऑल ग्रीक। जो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही वो कैसी है? ऑल ग्रीक है। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये कॉन्सील्ड है। कॉन्सील्ड मतलब जो चीज़, कॉन्सील्ड का मतलब जो चीज़ हाइड है वो वास्तव में कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड है। कल ये लिख रहा है आपका कैवलकेड, अगला जो वर्ड है दैट इज कैवलकेड। सर इसके बारे में बात करते हैं। प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, है ना। तो कैवलकेड का मतलब क्या होता है? प्रोसेसन होता है। इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कोई आपको टेक्निक नहीं बता रहा। नेक्स्ट, हॉबलिंग का मतलब क्या होता है? हॉबलिंग, है ना। तो हॉबलिंग का मतलब अगर हम बात करें तो एक तरीके से कोई पर्सन जो क्या कहा जाए कि एक तरीके से जिसका एंकल ट्विस्ट हो गया है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉबलिंग। ठीक, तो हॉबल करने का मीनिंग क्या है? हॉबल का मीनिंग क्या है? एक वर्ड है आपका हॉबलिंग। बाकी इसका देखिए ज़रा वर्ड देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाए। क्रिपल हो जाना, क्रिपल होने का मतलब होता है एक तरीके से लंगड़ा हो जाना, है ना। क्रिपल्ड, किसी को क्रिपल करने का मतलब क्या होता है? ठीक, किसी को कमज़ोर कर देना, लंगड़ा कर देना, ये कह सकते हो आप, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हॉबलिंग का मतलब क्या होता है। वैसे इसका मतलब होता है चोट आने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होना या एंकल ट्विस्ट हो जाना। ठीक है, एड़ी का ट्विस्ट हो जाना, दैट इज कार्ड। तो दैट इज कार्ड क्रिपल्ड। इसके लिए वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है क्रिपल्ड। मेडल करने का मतलब, मेडल अलग होता है और ये मेडल है। मेडल करने का मतलब होता है आप इंटरफेयर कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो किसी चीज़ में, टैम्पर कर रहे हो, टैम्पर। ठीक है, तो मेडल करने का मतलब इंटरफेयर करना होता है। इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो इसका मीनिंग आएगा इंटरफेयर। इसका मीनिंग आएगा इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना किसी चीज़ में। किसी चीज़ में क्या करना? हस्तक्षेप करना, टैम्पर करना। आप टैम्परिंग आपने सुना होगा, बॉल टैम्परिंग। थोड़ा देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ आपसे कि थोड़ा एसोसिएट चाहिए वो कैब को। आप जहाँ से भी एसोसिएट कर सकते हैं आप करिए, तभी आपको वो कैब बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, वो कैब में आपकी कमांड भी होगी।
इसीलिए कहते हैं वो कैप सीखना एक आर्ट है। तो देखो ये टेम्पर करना, देखो एक तो टेम्पर ये होता है TMPER, इस टेम्पर का मतलब होता है एक तरीके से कंट्रोल, है ना। और ये जो टेम्पर है इसका मतलब मेडल करना, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, याद रहेगा। इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना होता है। इमिटेट के बारे में बात करेंगे तो सर इसका मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी करना, ठीक है। और क्या कहते हो आप, कॉपी है, क्लोन है, क्लोन है, क्लोनिंग की क्रिया भी, जैसे एप बोलते हो, एप मतलब कॉपी करना। मिमिक, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मिमिक, कॉपी करना, है ना। मिमिक किसी की आवाज़ की कॉपी करना, उसको मिमिक बोलते हैं। तो इमिटेट इसी का नाउन फॉर्म बन जाएगा इमिटेशन, है ना। एप मतलब बंदर, बंदरों को बंदर क्या करते हैं, एप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी। डिफंक्ट अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफंक्ट, डेड, ठीक है। जो डेड है उसको क्या बोलते हैं, डिफंक्ट। आप इसको कैसे याद करोगे डिफंक्ट को, डिफंक्ट, फंक्ट मतलब ये कहीं ना कहीं फंक्शन लिखना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, फंक्शन। डी फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन करना बंद कर दिया है, ठीक है। बॉडी जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया है वो कैसी हो गई, डिफंक्ट हो गई है। बॉडी जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया है वो कैसी हो गई, डिफंक्ट हो गई है ना। और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, साथ ही डेड बोल रहे हैं, डेड बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसको और समझ सकते हो आप, ये डिमाइस, मैंने आपको बताया था, एक वर्ड और बताया था, डिमाइस। डिमाइस का मतलब भी क्या होता है, डेड होता है, डेथ होता है, या डेथ लिख लो, डिमाइस डेथ, डेथ, क्लियर। तो ये याद रखिएगा दो वर्ड, डिफंक्ट फंक्शन करना बंद कर दिया, और डिमाइस मतलब डेथ। एसिडुअसली, एसिडुअस आपने पढ़ा था, एसिडुअस का मतलब होता है जो निरंतर लगातार मेहनत करता रहता है, गधों के तरीके मेहनत करता है। लास्ट टर्म पर लर्न भी कराया था आपको कि सर एस से याद करोगे, जो गधों के तरीके निरंतर मेहनत करने वाला है वो कैसा है, एसिडुअस है। तो सर इसको याद कर लिया हमने, परसिस्टेंटली, ये वर्ड हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, परसिस्टेंटली, मतलब जो लगातार मेहनत करने वाला है उसको हम बोलते हैं एसिडुअसली। आइडियोसिनक्रेसीज, आइडियोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार है उसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वियर्ड बिहेवियर आप कह सकते हो। किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा है, बिहेवियर जो है वो कैसा है, वो बड़ा वियर्ड है, वियर्ड है, उसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। तो याद रहेगा, आइडियोलॉजीज वैसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आइडियोलॉजीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वियर्ड होता है या इससे रिलेटेड वर्ड होता, वो आप लिखते ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जैसे आपको दो वर्ड मैंने आपको कराए थे, एक इमिनेंट कराया था और एक इससे मिलता जुलता वर्ड और कराया था। यहाँ इमिनेंट ये वाला था, देखिए एक इमिनेंट ये होता है EMINENT, और ये इमिनेंट कैसा होता है, फेमस होता है। ये इमिनेंट जो होता है ये फेमस होता है। और ये इमिनेंट क्या होता है, अबाउट टू हैपन, जो घटित होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन, उसको बोलते हैं इमिनेंट, अबाउट टू हैपन। या इसी को बोलते हैं इम्पेंडिंग, एक वर्ड और आता है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, है ना। जैसे जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था वैसे सरकार को क्या लगा, बड़ी तेज़ी से हमारे कंट्री में ये फैल जाएगा, तो क्या किया, सारे के सारे जो स्टेट थे उनको ब्लॉक कर दिया, है ना। तो इससे क्या हो गया, मतलब ये इम्पेंडिंग होने वाला था। इम्पेंडिंग या इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, जो बिल्कुल होने ही वाला है, उसके लिए आप यूज करते हो, तो याद रखिएगा नेक्स्ट। तो इम्पेंडिंग हो गया। और लिवर्लीनेस, लिवर्लीनेस पहले तो मीनिंग देख लो, ब्रिस्कनेस, तेज़ी में, क्विकनेस, है ना। अब इसको लर्न करो, आपका लीवर अच्छे से काम करने वाला है तो आप हमेशा ब्रिस्कनेस में रहोगे, एक्टिव रहोगे, है ना। तो इसको याद करना आसान है। ब्रिस्क मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना। क्विकनेस, कर्सरी, जैसे दो चार वर्ड आपने पढ़ रखे हैं इसके लिए, कर्सरी पढ़ रखा है, कर्सरी पढ़ रखा है, क्विकनेस पढ़ रखा है, क्विकनेस पढ़ रखा है, तो ये सारे वर्ड हैं। तो ब्रिस्क है, क्विक है, स्विफ्टनेस है, स्विफ्टनेस ये वर्ड आप लिखते हैं, स्विफ्टनेस है, तो याद रहेगा। और लिवरलीनेस, लीवर से बना हुआ वर्ड है, तो ये कैसा है, ब्रिस्क है, कर्सरी है, क्विकनेस है, स्विफ्टनेस है, याद रखिएगा। लैटेंट का मतलब क्या होता है, गुप्त, जो हाइड है उसको बोलते हो लैटेंट, है ना। लैटेंट वर्ड इसका मतलब होता है गुप्त। जैसे अब इस वर्ड को कैसे आप समझते हो, ये जो वर्ड है आपका लैटेंट, इसका मतलब होता है हाइड। जैसे आप बोलते हो लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, अब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं बात, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, याद आ रहा है आपको, गुप्त ऊष्मा, है ना। एक ऐसी ऊष्मा जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन वो ऊष्मा होती है,
तो उसको क्या बोलते हो, लैटेंट हीट बोलते हो। मतलब कैसी हीट है, कौन सी हीट है। कैंसिल अलग है, कौंसिल अलग है। ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा। जैसे एक वर्ड होता है कैंसिल, CANCEL। सर एक वर्ड होता है कैंसिल, ये आता है CONCEAL। इसका मतलब कैंसिल करने का मतलब रद्द करना, रद्द करना। और ये कौंसिल करने का मतलब सर हाइड करना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हाइड करना, डिस्गाइज करना। आप ये वर्ड बोलते हो डिस्गाइज। क्लैंडस्टाइन एक वर्ड ये आप यूज करते हो इसी के लिए, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, याद करिएगा। और ये सारे वर्ड आपको पता है रिपीटेड मिलेंगे। अब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप वहाँ पर ये बात महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपने पूरे वर्ड बहुत अच्छे से किए हैं तो आपको एक वर्ड कैटर हो रहे होंगे। एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, एल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारिता। अब बाकी इसको समझते हैं हम लोग। ये वर्ड बना किससे, ये वर्ड आर्ट से बना है, ALT। ALT का मतलब क्या होता है, अदर होता है। ISM का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, साथ ही एक सेकंड रुकेंगे। चलिए वापस चलते हैं बंधु। ALT मतलब क्या होता है, अदर होता है। और ISM मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो दूसरों के लिए किया गया परोपकार है उसी को बोलते हैं एल्ट्रिज्म। और इसी से वर्ड बना लेता है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारी, इसका मतलब होता है परोपकारी, है ना। और ये एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, परोपकारिता, जिसको आप क्या बोलते हो, बेनेवलेंस बोलते हो। हालांकि ये वर्ड आपको बनते होंगे, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस आप वर्ड सुनते हो, है ना। फिलैंथ्रोपी, 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 है ना, ये वर्ड आप पढ़ते हो। तो इनका मतलब क्या होता है, परोपकारिता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बेनिफिशंस वर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पीड करना, ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। इम्पीड, इम्पैडिमेंट जब मैं बता रहा था तब भी ये वर्ड मैंने आपको बताया था। इम्पीड करने का मतलब क्या होता है, हिंडर करना। और इसी से दोनों के नाउन बन जाते हैं, इम्पैडिमेंट। या ये वर्ड आपने पढ़ा था, इम्पैडिमेंट था ना, इम्पैडिमेंट। और एक ये वर्ड था हिंडर से बन रहा था आपका, कौन सा, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। बाकी आप वर्ड देख लीजिए। आपने कहा था सर ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल है। सर एक वर्ड और पढ़े थे, बॉटल नेक है, बॉटल नेक है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये सारे वर्ड आपने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ जिसको बोलते हो। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा जिसको कहते हो आप। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ। ऑस्टेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा। ठीक है, ऑस्टेंटेशन मतलब शो ऑफ। डिस्प्ले, डिसेप्शन, ठीक है, मैं भी कह सकते हो। पेनिटेंट, पश्चाताप करने वाला, रिग्रेट करने वाला, रिमोर्स करने वाला, उसको बोलते हैं पेनिटेंट। मतलब क्या होता है, साथ ही इसका मीनिंग होता है रिमोर्स, रिमोर्स कह सकते हो, रिमोर्स, है ना। रिग्रेट, रिग्रेट करना, है ना। रिपेंट करना, रिपेंट करना। ठीक, तो ये सारे वर्ड है। पेनिटेंट मतलब पश्चाताप करने वाला। नेक्स्ट, तो ये रिमोर्सफुल हो गया। सैटिएट, सैटिएट मतलब सेटिस्फाई से मिलता जुलता वर्ड है ना। तो दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, वो कैसा है, सैटिएट है। तो वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है सैटिएट। ग्रेटिफाई करना, ग्रेटिफिकेशन आप कहते हो संतुष्टि होता है। तो ग्रेटिफाई या सैटिएट दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। सैटिएट करना मतलब संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई अब इसी को सेटिस्फिकेशन कह सकते हो, इसी को ग्रेटिफिकेशन कह सकते हो। ये इनके नाउन फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट, म्यूज करने का मतलब क्या होता है, MUSE एक वर्ड है आपका, कौन सा, म्यूज करना। मतलब क्या होता है, पॉन्डर करना, विचार करना। पॉन्डर अपने आप में कई बार वर्ड पूछ लेता है, पॉन्डर का मीनिंग क्या है। पॉन्डर के साथ आपको प्रपोजिशन पूछ लेता है, पॉन्डर के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हो। तो म्यूज करने का मतलब क्या होता है, पॉन्डर करना। बाकी याद रखिएगा, पॉन्डर ओवर, विचार करना। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति होता है पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है, शिव अपने पेन को लेकर के क्या है, पेंसिव है, मतलब कंटेम्पलेटिव है, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव, विचार मग्न कह सकते हो। कंटेम्पलेटिव है, विचार मग्न है। थॉटफुल है, आप ये कह सकते हो, थॉटफुल। तो ये दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा।
कंटेम्पलेटिव। तो एक वर्ड ये हो गया सर, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, पेंसिव हो गया, नेक्स्ट वर्ड कंटेम्पलेटिव हो गया, नेक्स्ट वर्ड थॉटफुल हो गया। तो इस वर्ड से रिलेटेड हमने 5 वर्ड पढ़े हैं। प्रोफेन करना, प्रोफेन करने का मतलब होता है गंदा करना। प्रोफेन का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है गंदा करना, ठीक है। वैसे इसका मीनिंग होता है अपवित्र करना, और ख़ास तौर से किन चीज़ों को गंदा करना, जो चीज़ें हॉली हैं, जो चीज़ें रिलीजियस हैं, जो चीज़ें सैक्रेड हैं, उनको गंदा करना, वो होता है प्रोफेन। प्रोफेनिटी इसका नाउन बन जाएगा, है ना, प्रोफेनिटी। कई बार इसका पार्ट आप स्पीच चेंज कर देता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो। तो ये भी आपको पहचानने की वो होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करेगा तो आप तुरंत उसको डायग्नोज कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेन करने का मतलब गंदा करना होता है। धार्मिक चीज़ों को क्या करना, डिसैक्रेट कर देना, ये आपका एक वर्ड आता है, डिसैक्रेट कर देना, मतलब अपवित्र कर देना है। तो इम्प्योर कर देना, अनहॉली कर देना। तो डिसैक्रेट ये वर्ड लिख रहा है, ध्यान दीजिए। डिसैक्रेट मतलब क्या करना होता है, अपवित्र करना। जैसे प्रदूषित करने के लिए एक वर्ड ये भी आता है, कंटामिनेट। कंटामिनेट करने का मतलब पलूट करना होता है, पलूट करना। पलूट करने का मतलब प्रदूषित करना होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रदूषित करना, गंदा करना, प्रदूषित करना। जैसे हमारी रिवर्स का जो पानी है वो कैसा है, कंटामिनेटेड है, प्रदूषित है। नेक्स्ट पेंसिव सर ऑलरेडी अभी बताया था, आपको समझाया था, अब वही वर्ड आपके सामने आ गया है। तो पेंसिव का मतलब कैसा होता है, विचार मग्न। सर कंटेम्पलेटिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेटिव। एक वर्ड ये आता है कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव, विचार मग्न, है ना। थॉटफुल बोलते हैं, थॉटफुल, 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 है ना, कंटेम्पलेटिव या फिर थॉटफुल। याद रखिएगा, पीछे भी बात की थी। और सर इसको कैसे याद करोगे, शिव का पेन, शिव का पेन खो गया है, शिव का पेन खो गया है, इसलिए वो बड़ा कैसा है, इस समय बहुत ज़्यादा विचार मग्न है कि भाई मुझे मेरा पेन कैसे मिले, है ना, बड़ा महंगा कॉस्टली पेन रहा होगा। सर्विट्यूड, देखो एटीट्यूड जानते हो, एप्टीट्यूड जानते हो, एक नया वर्ड मिला है सर्विट्यूड। आप रिलेट करने की अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें सीख पाओगे वो कैब में, है ना। रिलेट नहीं करोगे भाई, यकीन मानो एक शब्द एक अर्थ आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। चलो देखो बात करते हैं इसके बारे में। सर्विट्यूड है सर, एक वर्ड एटीट्यूड, ये तो आप सभी जानते हैं, रॉब होता है। सर एक वर्ड होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड भी पढ़ चुके हैं सर, इसका मतलब टैलेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टैलेंट होता है, स्किल होता है। एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाता है सर, ये बताइएगा। एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं सर, इसके साथ फॉर लगाते हैं। तो सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है, सर्विट्यूड का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो जो सर्वेंट वाला एटीट्यूड है, जो सर्वाइल नेचर है, सर्वाइल नेचर है, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं सर्विट्यूड, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब स्लेवरी, दास्ता, गुलामी, ठीक है। थोड़ा सा लैपी मेरा जवाब दे रहा है बिकॉज इस समय लाइट नहीं आ रही है, और थोड़ा सा ये मतलब इन्वर्टर से चार्ज नहीं होता है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। मतलब चार्ज होता है लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, उसमें बैकग्राउंड साउंड आने लगती है, जैसे इस समय शायद आ रही होगी आपके। चलो कोई बात नहीं, एक दो वर्ड और कवर कर लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं। बॉन्डेज है सर, स्लेवरी है, SLAVERY है, स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब दास्ता या गुलामी होता है। तो बॉन्डेज है, स्लेवरी है, सर्विट्यूड है, सर्वाइल नेचर है, ये बात ध्यान देना। सर्वाइल का मतलब सर्वेंट वाला नेचर है। आइए लास्ट वर्ड और कर लेते हैं, फिर आप ओवर करते हैं। यर्न, YEARN, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यर्न का मतलब क्रेविटी होता है, क्रेविटी, बेचैनी जिसको बोलते हो आप, है ना। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग, यर्न, लॉन्गिंग, क्रेविटी जिसको आप बोलते हो, एम्बिशन बोलते हो, डिजायर बोलते हो, ये सारे वर्ड आप इसमें यूज करते हो। तो यर्न का मतलब क्या हो गया, क्रेविटी हो गया, क्रैव, बेचैनी, ललक, तड़प, जो भी कहना चाहो। अगर आपके अंदर यर्न है, क्रैव है ना, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो सर आज मैंने वैसे तो 50 वर्ड रखे थे, लेकिन अब थोड़ा सा ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी ओवर कर रहा हूँ। बाकी के जो 10 वर्ड्स है वो अगले सेशन में हम लोग एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी पर डे अपना सेशन, इस सेशन को आप डेली ज़रूर अटेंड करते रहें, पॉसिबल हो तो अपने बंधुओं तक ज़रूर पहुँचाएँ, है ना। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में। पर डे आपको मिलने वाला है, तो पर डे आप इसको डेली का डेली ही आप कवर करते चले, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।